हेलो कोडर्स। आज हम जानेंगे सी प्लस में वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, क्या इनके रूल्स होते हैं डिक्लेयर करने के। ये सभी बातें जानेंगे आज हम इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सी प्लस में वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वेरिएबल्स इज ए नेम टू गिवन ए मेमोरी। यानी वेरिएबल्स क्या होता है, ये एक मेमोरी को दिए जाने वाला एक नाम होता है। ओके, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी इसका मीनिंग ये है कि हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। यानी इसका मतलब ये है कि आपको यदि कभी भी वेरिएबल्स यूज करना हो तो उससे पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो आइए जानते हैं कि डिक्लेयर कैसे होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मेमोरी के अंदर कैसे काम करता है। तो ये अपना एक मेमोरी ब्लॉक है, ब्लैक कलर वाला मेमोरी। इसके अंदर एक वेरिएबल्स बना है जिसका नेम एज रखा आपने, और इसके अंदर अपने डाटा को होल्ड करवाया है 15। तो ये देखिए डाटा वैल्यू इसके अंदर होल्ड हुई है। ये मेमोरी के अंदर एक ऐसा ब्लॉक बन जाएगा जिस ब्लॉक को एक नाम दिया जाएगा। इस मेमोरी को एक नेम दिया जाएगा, उसको बोलेंगे वेरिएबल। तो ये वेरिएबल है। ओके, उसके बारे में डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल्स को, तो वो जानेंगे। सबसे पहले हम सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जो वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो उसका टाइप। पहले आपको लिखना पड़ेगा टाइप्स, फिर उस वेरिएबल का नेम और लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया एज नेम का। ओके, जिसका एक वेरिएबल जिसका नेम है एज, इसके अंदर हमने 15 वैल्यू असाइन करवा दी, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। इससे पहले आपको इसका टाइप बताना पड़ेगा, जो वेरिएबल्स आपने बनाया है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, ये आपको पहले बताना पड़ेगा। इट इज मस्ट। ओके, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर होता है। ओके, अब जानते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले आपको सेम एज इट इज ये इसके अंदर टाइप लिखना पड़ेगा, फिर वेरिएबल नेम, फिर वेरिएबल नेम टू। ऐसे जैसे आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट करने हैं और सेम डाटा होल्डिंग के, जैसे इन टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल होल्ड करने हैं, तो आपको इंट ए, ए के अंदर आपने 30 असाइन करवा दिया, बी के अंदर आपने 40 असाइन करवा दिया, और दोनों का टाइप्स क्या रख दिया, इंट सेम। ओके, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। ऐसे आप एक से ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। ओके, वेरिएबल फर्स्ट देखो क्या है वेरिएबल, थोड़ा सा इसको, वेरिएबल कंटेंट लेटर डिजिट अंडरस्कोर। ओके, यानी वेरिएबल्स का नेम है वो क्या क्या कंटेंट करता है, एक लेटर को भी कर सकता है, एक डिजिट को भी कर सकता है, एक अंडरस्कोर को भी कर सकता है। ओके, वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अपने को दो वेरिएबल बनाए, एक स्मॉल लेटर का एक कैपिटल लेटर का, तो वो दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, वेरिएबल नेम डजंट कंटेन एनी वाइट स्पेस एंड स्पेशल सिंबल। जैसे स्पेशल सिंबल में जैसे हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज साइन और मल्टीप्लाई का साइन, एस्टेरिस्क साइन बोलते हैं इसको। ये सभी साइन इनमें से किसी को भी ये कंटेंट नहीं करेगा। नहीं इसके अंदर वाइट स्पेस भी यूज कर सकते हैं अपन वेरिएबल्स नेम के अंदर, और ना ये स्पेशल सिंबल भी यूज कर सकते हैं अपन जब वेरिएबल को क्रिएट करेंगे उसके नेम के अंदर। ओके, वेरिएबल का नेम जब भी बनाएं तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना उसका जो बिगिनिंग है वो कहाँ से होगी, या तो किसी लेटर से करें या किसी अंडरस्कोर से करें, तभी वो वेरिएबल का नेम वैलिड होगा, वरना वो अनवैलिड हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल के द्वारा जानते हैं इनको। तो ये कुछ वैलिड एग्जांपल दिए हैं मैंने, और ये कुछ अनवैलिड एग्जांपल दिए हैं। तो देखो वैलिड के अंदर क्या है, सबसे पहले पहले अपन ने क्या क्रिएट किया, एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसको सिंपली डिक्लेयर कर दिया सेमीकोलन लगा के। फिर मैंने अंडरस्कोर से भी चालू कर सकता हूँ उसको, वेरिएबल नेम को, और या फिर मैं इसके अंदर कुछ डिजिट भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने किया थर्ड के अंदर Z14, ऐसे भी कर सकता हूँ। ये तीनों एग्जांपल्स वैलिड हैं। फिर ये एग्जांपल्स आते हैं जो अनवैलिड हैं, यानी इंट मैंने डायरेक्ट फिक्स कर दिया तो ये अनवैलिड के अंदर आएगा। ओके, फिर इंट ए करो ए वाइट स्पेस बी, इसके अंदर मैंने स्पेस दे दिया तो भी ये इनवैलिड हो जाएगा। फिर मैंने दे दिया इंट फ्लोट, यानी डेटा टाइप्स के अंदर इन कीवर्ड को आप यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम के अंदर आप कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल कीवर्ड हैं सी प्लस के अंदर, आप उनको वेरिएबल नेम के अंदर कभी भी डिक्लेयर या फिर उनको कभी भी असाइन नहीं कर सकते वो नेम। ओके, तो चलिए आइए जानते हैं इनको प्रोग्राम के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलो, हेलो कोडर्स। आज हम इस प्रोग्राम के थ्रू जानेंगे कि देव सी प्लस में वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे डिक्लेयर होता है, उसके कुछ बेसिक रूल्स क्या होते हैं, उसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसका कोड कैसे लिखेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको देव सी प्लस ओपन करना है। ओके, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम नाम से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, उसके बाद आपको इसका मेन फंक्शन चालू कर लेना, इंट मेन। तो चलिए, सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट के लिए मैंने आपको बताया था, उससे पहले आपको वेरिएबल का टाइप और वेरिएबल नेम, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू असाइन कराएंगे और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है। ओके, तो चलिए, इंट वेर नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। आप कुछ भी नाम से बना सकते हो, जैसे मैंने ए नाम दे दिया किसी वेरिएबल को, क्यू दे दिया मान लीजिए, क्यू, इसने 10, इसके अंदर अपन असाइन करवा देंगे, ये सेमीकोलन लगा दिया। यानी अब होगा क्या, जैसे अपन इसको कंपाइल करेंगे तो ये मेमोरी रैम के अंदर जाके क्यू नाम का एक ब्लॉक बन जाएगा, जो 10 डाटा को होल्ड कर लेगा अपने अंदर। ओके, तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। तो इसके लिए आप प्रेस करें F11। तो ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि अब मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन गया है और उसने एक डाटा को होल्ड कर लिया है। तो इसको एक्सेस करा के देखते हैं कि कितनी वैल्यू होल्ड किया इसने। तो आपको मैंने बताया था कि एक्सेस कराने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए किसी भी आउटपुट को अपन सी आउट काम में लेते हैं। सी आउट क्यू, क्यू को एक्सेस करवाएंगे आप। ओके, सी आउट क्यू। ओके, F11 दबाओ फिर से। तो ये देखो, 10 आ गया ना। क्यू ने 10 को होल्ड कर रखा, तो अपने क्यू को एक्सेस करवाया सी आउट के थ्रू, तो 10 प्रिंट हो गया अपना। ओके, अब अपन चाहते हैं कि इसको चेंज करें, इसकी वैल्यू को, तो अपन इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही। जैसे अपन चाहें इसके अंदर अब 29 डाल दो, तो 29 उस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, यानी 10 को इरेज कर देगा और 29 असाइन हो जाएगा। तो चलो अब चेक करते हैं अब कितना आया उसके अंदर। F11 दबाओ फिर से। तो ये देखो, जूम कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखो, 29 प्रिंट हो गया ना। जो भी आप उसके अंदर वैल्यू असाइन करवाओगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो अब हमने एक ही वेरिएबल को क्रिएट किया है, ऐसे अपन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो एक से ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट करते हैं इसके अंदर। जैसे पहला वेरिएबल है, जिसको अपन ने 20 से साइन करवा दिया, बीच में कॉमा। मैंने आपको बताया मल्टीपल कैसे क्रिएट करेंगे, पहले टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर उसके अंदर वैल्यू डालना चाहे तो ठीक है, वरना लास्ट में कॉमा सेमीकोलन लगा दें। दूसरा वेरिएबल बनाने मैंने बना लिया आर नाम से। आर के मैंने अंदर डाल दिया 30। ओके, और इसको कर दिया बंद। अब मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहूँ कि मेरा क्यू और आर के अंदर क्या क्या है। तो सी आउट, सी आउट सेमीकोलन इंटर, सी आउट आर। चलिए देखते हैं अब। इससे पहले आप ये लगा देना ताकि आउटपुट के अंदर स्पेस आ जाए। F11, ये देखो, ये प्रिंट होगा 20 और 30। यानी क्यू ने तो स्टोर कर रखा 20 को, जबकि आर ने स्टोर कर रखा 30 को। तो दोनों को अपन ने एक्सेस करवाया, दोनों के बीच में स्पेस के लिए मैंने ये यूज किया है, डबल कोट और फिर आर। ओके, यदि आप डबल कोट को यूज नहीं करोगे तो ये आर और क्यू एकदम पास पास में आएंगे, यानी 20 और 30 के बीच में स्पेस नहीं आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितनी वैल्यू आएगी इसकी। ओके, तो ये है वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं कंपाइलर के अंदर, इसको कोड कैसे करते हैं। ओके, देव सी प्लस में। ओके, थैंक यू।